Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home and learning from there only. So, we are again back with another video from class 7th, chapter number 3, Fiber to Fabric. Fiber. What do you understand by the term fibers? Fiber क्या होता है students? The material which is available in the form of thin एंड कंटिन्यूस स्टैंड इज कॉल्ड फाइबर. कोई भी चीज़ अगर लॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, फ्लेक्सिबल है, थ्रेड जैसी है, ठीक है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और वो फैब्रिक बनाने में यूज़ होता है, मतलब क्लोथिंग मटेरियल में यूज़ होता है, तो उसको हम बोलते हैं फाइबर. अगेन मैं आपको रिपीट करती हूँ, द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ thread that we see are made up of still thinner strands called fibers. Fibers are long, strong, flexible thread-like structure that are used to make fabrics. The cloth produced by weaving or knitting textile fiber is called fabric. अब fabric क्या होता है? इन्हीं फाइबर्स को जब हम वीविंग करते हैं, उनकी नीटिंग करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में, तो उससे बनता है फैब्रिक. ठीक है, कोई भी आपका क्लोथ है, ठीक है, आपका शर्ट है, वो एक तरह का क्या है, फैब्रिक है, जो किससे बना हुआ होता है, थ्रेड से बना होता है. किस टाइप की थ्रेड से बना है? फॉर एग्जांपल वुलन क्लोथ्स हैं, तो वुलन क्लोथ्स किस थ्रेड से बनते हैं? वुल से बनते हैं. कॉटन का फैब्रिक है, कॉटन का शर्ट है आपका, तो वो किस फाइबर से बना है? कॉटन से बना है, राइट. सो यूजुअली देर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, नेचुरल फाइबर्स एंड मैनमेड फाइबर या फिर सिंथेटिक फाइबर. नेचुरल फाइबर क्या होता है बेटा? नेचुरल फाइबर्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट. ऐसे फाइबर जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर. ओवर हियर the spelling of plant is written incorrect, it's T, right. प्लांट एंड एनिमल से आपको जो फाइबर्स मिलते हैं उनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. एग्जाम्पल है कॉटन, वुल, जूट, राइट. कॉटन है, वुल है, जूट है, सिल्क है, ये सब आपको कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट से मिलेंगे या फिर एनिमल से मिलेंगे, तो इनको हम बोलते हैं नेचुरल फाइबर्स. The next is man-made or synthetic fibers. The fibers that are synthesized in laboratory are called man-made or synthetic fibers. कुछ ऐसे fibers होते हैं जो इंडस्ट्री में या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं केमिकल्स की हेल्प से, तो उनको हम बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर. एग्जाम्पल है नाइलॉन, पॉलिस्टर, मैकमाई एंड फर. ये सब क्या है? ये सिंथेटिक फाइबर्स है जो सिर्फ इंडस्ट्री या लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं. Okay, so your natural fiber is given cotton, but in your book wool is given, so we are going to study only wool. So students, animal fibers, wool and silk are animal fibers which is made up of proteins. जो वुल्क है या सिल्क है, ये क्या होते हैं? एनिमल फाइबर्स होते हैं जो प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं. वी गेट वुल फ्रॉम फर और हेयर ऑफ शिप. वुल आपको कहाँ से मिलता है? शिप से मिलता है, अंगोरा गोट से मिलता है, याक, रैबिट, कैमल, इलामा एंड एल्पेका. सो दीज आर सम स्पीशीज फ्रॉम वेयर वी कैन get the wool, right. Yak wool is common in Tibet and Ladakh. Mohair is obtained from Angora goats found in hilly regions of Jammu and Kashmir. So you can clearly see in the picture. ये पिक्चर में आपको शिप के ऊपर जो कवरिंग दिख रही है, ठीक है, उसको थिक कवरिंग जो है, थिक कोट जो है, उसको हम बोलते हैं फ्लिस. क्या बोलते हैं? फ्लिस. एक बार मैं आपको फिर से डेफिनेशन बताती हूँ. द बॉडी ऑफ दिस एनिमल्स आर कवर्ड बाय अ थिक कोट ऑफ हेयर. अगर इनके ऊपर एक थिक कोट होता है हेयर्स का, तो उस थिक कोट को हम क्या बोलते हैं? फ्लिस. द फ्लिस इज फॉर्म्ड बाय टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. दो तरह के फाइबर्स से बनता है. हेरी स्किन ऑफ शिप विच इज सॉफ्ट अंडर द हेयर एंड द कोर्स बियर्ड हेयर. एंड और सिल्क आपको कहाँ से मिलता है? कुकुन से. किसके कुकुन से? सिल्क वॉर्म के कुकुन से. First we are going to start with wool. Wool is obtained from the fleece of sheep, goat,
camel, yak, llama, alpaca and other animals. These animals have thick coat of hairs on their body because the hair traps the air and air is poor conductor of heat. ठीक है, ये हेयर्स क्यों होते हैं? बिकॉज ये हेयर्स क्या करते हैं, एयर को अपने में ट्रैप कर लेते हैं, राइट और ट्रैप करने की वजह से क्या होता है, एयर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का, तो ये हीट को पकड़ेगा नहीं बिल्कुल भी. सो थिक लेयर ऑफ हेयर कीप्स देयर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट देम. क्या करेगा, बॉडी को प्रोटेक्ट करेगा और वार्म रखेगा. द नेक्स्ट वन इज रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप. रेयरिंग का मतलब क्या होता है, अगर आप किसी भी शिप का ध्यान रख रहे हो, उसको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर रहे हो, शेल्टर दे रहे हो, उसकी हेल्थ केयर को मेंटेन कर रहे हो, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेयरिंग. ठीक है, एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ डेफिनेशन ऑफ रेयरिंग. रेयरिंग ऑफ शिप मीन्स टू लुक आफ्टर द शिप बाय गिविंग दैम फूड, शेल्टर एंड हेल्थ केयर, राइट. और जो पर्सन जो शिप का ध्यान रखते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, शेपर्ड. द पर्सन हु लुक्स आफ्टर द शिप इज नोन एज शेपर्ड. शिप्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हर्बीवोरस होते हैं. हर्बीवोरस मतलब प्लांट ईटिंग होते हैं और मेनली क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं या फिर लीव्स खाते हैं. तो शेपर्ड्स जो होते हैं वो शिप को ग्रेजिंग कराने के लिए कहाँ लेकर जाते हैं, दे विल गो टू द ग्रासलैंड फॉर ग्रेजिंग. ठीक है, शिप को और क्या क्या खिलाया जाता है, पल्सेस, मिक्सचर ऑफ पल्सेस, कॉर्न, ज्वार, ऑयल केक्स. ठीक है, विंटर्स में उनको ग्रेन्स खिलाए जाते हैं, ड्राई फॉडर खिलाए जाते हैं, राइट. शिप आर रेयर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री. बहुत सारे पार्ट में शिप की रेयरिंग होती है, लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात. सो द नेक्स्ट इज ब्रीडिंग. ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई भी एनिमल जिसके पास कोई डिज़ायर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे हम किसी भी दो शिप के बारे में बात करते हैं. एक शिप जो है वो बहुत अच्छा वुल प्रोड्यूस करता है और एक शिप ऐसा है जो बिल्कुल भी वुल प्रोड्यूस नहीं करता या कम अमाउंट में करता है. तो आप कौन सा एनिमल रेयर करोगे, कौन सा एनिमल की रेयरिंग करोगे जो अच्छा वुल आपको दे रहा हो, राइट. तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स वाले एनिमल्स जो होते हैं उनको हम रीप्रोड्यूस कराते हैं, क्रॉस ब्रीड कराते हैं. क्रॉस ब्रीड कैसे कराएंगे, क्रॉस ब्रीड मतलब दो एनिमल्स को लेंगे जो जिनके पास ज़्यादा अच्छे कैरेक्टर्स हैं और उन दोनों को रिप्रोड्यूस कराएंगे. रिप्रोड्यूस के बाद हमें जो ब्रीड मिलती है उसे हम बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीड और प्रोसेस को बोलते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग. जब हम शिप की कराएंगे ब्रीडिंग तो जो हमारा नया ब्रीड बन के आएगा, न्यू ब्रीड बनेगा, उसके पास थिक कोट होगा हेयर का और अच्छी ईल्ड भी देगा. अंडरस्टैंड. The next is some Indian breeds of sheep. Lohi, it is, what is the quality in this breed? It will give good quality of wool and in Rajasthan and Punjab it is present. रामपुर बोशेर, इट इज़ ब्राउन फ्लेज, मतलब उसके जो फर होंगे, उसके जो हेयर होंगे वो किस कलर के होंगे, ब्राउन कलर के होंगे. इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन उत्तर प्रदेश एंड हिमाचल प्रदेश. थर्ड वन इज़ नैली. नैली मीन्स एक ब्रीड है. अब उसकी क्वालिटी क्या है, कारपेट वुल. जो वुल कारपेट में यूज़ होता है, फ्लोर पे बिछाने में यूज़ होता है, वो कारपेट कहाँ से मिलता है, नैली ब्रीड से मिलता है और इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन राजस्थान एंड हरियाणा. फोर्थ वन इज़ बाखरवाल. बाखरवाल की क्वालिटी क्या है, वुलन शॉल्स बनाने में बाखरवाल ब्रीड यूज़ होती है, राइट. इट इज़ मेनली प्रेजेंट इन जम्मू एंड कश्मीर. फिफ्थ वन इज़ मारवाड़ी ब्रीड. मारवाड़ी ब्रीड मीन्स इट हैज़ क्वालिटी ऑफ कोर्स वुल. कोर्स वुल में बनाने में हेल्प करती है. कौन से स्टेट में पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है. सिक्स्थ वन इज़ पाठनवाड़ी. पाठनवाड़ी हैज़ क्वालिटी फॉर होजरी. होजरी का जो क्लॉथ मटेरियल होता है, फैब्रिक होता है, वो किससे बनता है, पाठनवाड़ी ब्रीड से बनता है. कहाँ पर प्रेजेंट होता है, कौन से स्टेट में, गुजरात में प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट थिंग इज़ प्रोसेसिंग एंड मेकिंग ऑफ वुल. वुल का प्रोसेसिंग कैसे होता है और वुल को हम मतलब एक फाइबर को हम फैब्रिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट वी विल सी. द मेजर स्टेप नेसेसरी टू प्रोसेस वुल फ्रॉम द शिप टू फैब्रिक आर शेयरिंग, क्लीनिंग, स्कोरिंग,
grading, sorting, carding. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स जो हमको फॉलो करनी रहती है. सबसे पहले हम जो स्टेप फॉलो करेंगे वो है शेयरिंग. शेयरिंग में क्या होता है? शिप शेयरिंग इज द प्रोसेस बाय विच वुलन फ्लेज ऑफ अ शिप इज कट ऑफ. जो फ्लेज होता है मतलब जो कोट होता है शिप के ऊपर, उसको क्या करा जाता है? कट किया जाता है, रिमूव किया जाता है. द पर्सन हु रिमूव्स द शिप्स वुल इज कॉल्ड शेयरर. पिक्चर में आपको दिख रहा है बेटा कि कैसे शिप के ऊपर से उसकी जो थिक कोटिंग है, फ्लेज जो है, उसको रिमूव करा जा रहा है, और जो रिमूव कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयरर. एक बार फिर मैं आपको डेफिनेशन को रिपीट करूंगी. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ शेप इज कॉल्ड शेयरिंग. ये किससे किया जाता है? या तो रेजर से किया जाता है या फिर इलेक्ट्रिकली ड्रिवन शेयरिंग मशीन से किया जाता है. ओके, शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शिप. ठीक है, शिप को हर्ट बिल्कुल नहीं करती है, बिकॉज वो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की जो ऑलरेडी डेड होती है. आपके नेल जब कट होते हैं तो आपको क्या दर्द होता है, पेन होता है? नहीं, क्योंकि वो डेड सेल्स हैं, डेड पार्ट से बने हुए हैं. ठीक है, ऐसे ही फ्लेश जो होता है शिप का, वो डेड स्किन होती है, तो उसको रिमूव करने में आप शिप को पेन नहीं होता. शिप जो होते हैं दे आर शेयर्ड इन अर्ली समर सो दैट दे डू नॉट फील द हीट. जो समर सीजन होता है ज़्यादातर उस टाइम पर शिप की शेयरिंग होती है. क्यों? ताकि उनको हीट फील ना हो. राइट. द hair of ship grown again before the onset of winters and protect them from the cold weather. अब वापस से जब विंटर सीजन आएगा तब तक उनके हेयर्स जो हैं फिर से ग्रो हो जाते हैं और उनको कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करके रखते हैं. The second step is cleaning and scouring. The flesh of ship contains dust, dirt, sweat, vegetable matter, grease, etc. It is thoroughly cleaned by washing with soap or detergent and a lot of water in a tank. ठीक है, अब हमने फ्लीस को निकाल तो लिया. अब फ्लीस में बहुत सारा डस्ट होता है, डर्ट होता है, स्वेट होता है, वेजिटेबल मैटर्स होते हैं. तो उसको क्लीन करने के लिए क्या करते हैं? उसको सोप से वॉश करते हैं, डिटर्जेंट से वॉश करते हैं. ठीक है, एंड एट लास्ट उसको वाटर टैंक में डाल करके हम फिर से रीवॉश करते हैं. फिर से मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ स्कोरिंग की. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लेश ऑफ शिप टू रिमूव डस्ट, डर्ट, स्वेट, ग्रीस एक्सेट्रा इज नोन एज स्कोरिंग. Now, grading and sorting is the third step. Grading and sorting means the process of separating the long, fine quality fleece from the remaining inferior quality or broken pieces. ठीक है, सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है? जो फाइन पीसेस हैं, फाइन क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के जो फ्लीज हैं, अच्छी क्वालिटी का जो आपको मटेरियल या फाइबर मिल रहा है, उसको इंफीरियर क्वालिटी या फिर ब्रोकन पीसेस में से अलग कर देना. अच्छी क्वालिटी वाले वुल को अलग कर देना और बेकार क्वालिटी, इंफीरियर क्वालिटी वाले वुल को अलग कर देना. राइट. Grading should not be confused with wool classing. Sorting fleeces into various lines according to fineness, length, strength, yield, color and style. इन सब चीज़ों के बेसिस पे सॉर्टिंग की जाती है, मीन्स अलग किया जाता है. Then the next one is carding. ठीक है, short stapled pieces of wool which result from the carding process spun and woven to make standard quality fabrics. जो आपने अब सॉर्ट कर दिया है उसके बाद आपका क्या होगा? कंबाइनिंग होगा. उन्हीं क्वालिटी वाले फाइबर्स को कंबाइन करके एक नया फैब्रिक, अच्छे क्वालिटी का फैब्रिक बनाया जाएगा. राइट. द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द बर्ड्स फ्रॉम द फ्लेस इज कॉल्ड कंबाइनिंग. कंबाइनिंग का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस होता है जिसमें बर्ड्स जो होते हैं उनको अलग कर दिया जाता है. बर्ड्स क्या होते हैं? टाइनी नॉट्स, छोटी छोटी गिठाने जो होती हैं उनको फ्लेस से अलग कर दिया जाता है ताकि जब भी फैब्रिक बनाया जाए तो उसके बीच में कोई भी नॉट्स यानी बर्ड्स नहीं प्रेजेंट हो. राइट. द नेक्स्ट वन इज dyeing. Dyeing means after sorting and picking out the birds, these are dyed in desired colors. ठीक है, जो आपने अलग कर दिया है, बर्ड्स को अलग कर दिया है, अब उनको दूसरे दूसरे कलर्स में जब डाई किया जाता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइंग. द फाइबर्स ऑब्टेन्ड आफ्टर कंबाइनिंग आर डाइड इन वेरियस
कलर्स, बहुत सारे कलर्स में डाई किए जाते हैं, आपको पिक्चर में ईजिली दिख रहा होगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट स्टेप इज स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होगा? स्पिनिंग इज द ट्विस्टिंग टुगेदर ऑफ ड्रॉन आउट ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स टू फॉर्म यार्न और अ मेजर पार्ट ऑफ द टेक्सटाइल स्ट्रक्चर। आपको ये पिक्चर दिख रहा है, इसमें ये जो बर्ड्स हैं इनको क्या किया जा रहा है? वीव, स्पिन किया जा रहा है, ठीक है। अब ये स्पिन किससे होता है? मशीन से भी हो सकता है स्पिन, राइट। द स्ट्रेटन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। यार्न क्या होता है? जो वुल का पूरा एक बर्न आता है उसको हम बोलते हैं यार्न, ठीक है, जिससे स्वेटर्स जो होते हैं वो बुने जाते हैं, या कोई भी वुलन क्लोथ्स जो होता है वो बनते हैं, राइट। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द मेकिंग of which fabric? Wool, right? So I hope this video is clear to you, and if any doubt is there you can write in the comment section, and if you are well understood by this video you can like the video. Thank you so much.